वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने बयान दिया है कि 16 फरवरी को नवाज शरीफ का पासपोर्ट कैंसिल तस्वर किया जाएगा। 16 फरवरी को नवाज शरीफ का पासपोर्ट जो है वो रिन्यू नहीं होगा और वो कैंसिल तस्वर किया जाएगा 16 फरवरी से। शेख रशीद के बयान पर तबसरा करते हुए नवाज शरीफ ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। आपका पासपोर्ट कैंसिल करने की वज़ीर दाखिला ने बात की है, इस पे आप क्या कहेंगे? किसका पासपोर्ट? आपका पासपोर्ट कह रहे हैं 16 फरवरी से कैंसिल कर दिया जाएगा, ये वज़ीर दाखिला ने बोला है। ये मामले बहुत पीछे रह गए हैं, हम इनसे बहुत आगे चले गए हैं। अच्छा, इनको ऐसी बातें करते हुए ना शर्म आनी चाहिए। मुल्क मेरा है, पाकिस्तान मेरा है, पासपोर्ट के ये मालिक हैं। बहुत शुक्रिया। नवाज शरीफ के पासपोर्ट की तजदीद न करने की कानूनी हैसियत क्या है, इस बारे में मारूफ सियासतदान मरहूम जहांगीर बद्र के साहबजादे सीनियर वकील अली बदर ने कहा कि जैसे ही उसका टाइम पूरा होगा, उसके एक्सपायरी आएगी पासपोर्ट की, तो ऑटोमेटिकली वो पासपोर्ट फारग हो जाएगा। उसके पास मज़ीद जब तक उसको रिन्यू ना करें तो वो पासपोर्ट एक्सपायर समझा जाएगा, उसको मनसूख करने की ज़रूरत नहीं है। क्या पाकिस्तानी शहरियत हासिल करने वाला कोई भी शख्स, उसके पास ये हक नहीं कि वो अपना शनाख्ती कार्ड होते हुए पासपोर्ट भी हासिल कर सके? बिल्कुल, ये तो फंडामेंटल राइट है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान आपको देता है कि जो पाकिस्तान का शहरी है, जिसके पास पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड है, उसका राइट बनता है कि वो पासपोर्ट ले सके, और ये तो हर शहरी का हक है, इसमें कोई किसी को रोक नहीं सकता। तो फिर किस कानून के तहत उनके पासपोर्ट को तजदीद नहीं की जाएगी? देखिए, बेसिकली ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब का चूंकि पासपोर्ट एक्सपायर हो रहा है, और उस डेट को जिस दिन एक्सपायर होगा तो गवर्नमेंट अगर उसको रिन्यू नहीं करती तो उसको एक्सपायर ही समझा जाएगा, उसको वो समझे मनसूख ही हो गया, एक तरह का ऑटोमेटिकली सेल्फ एक्सपायर हो जाता है। तो गवर्नमेंट का राइट है कि उसको एक्सपायर करे, उसको रिन्यू करे या ना करे। तो वैसे अगर देखा जाए तो ये हर शहरी का बुनियादी राइट है, कि फंडामेंटल राइट है उसका, कि उसको अगर वो चाहे कि ये पासपोर्ट एक्सपायर हो रहा है तो इसको रिन्यू किया जाए। क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर रहे हुए हैं 3 दफ़ा, और उनके ऊपर कोई केसेस हैं, और जिसके अंदर कुछ केसेस के अंदर वो इश्तिहारी भी हैं और गवर्नमेंट को कोर्ट को मतलूब भी हैं। तो इस वजह से गवर्नमेंट जो है उनको चाहती है कि वो पाकिस्तान वापस आएँ, लेकिन पाकिस्तान जब उन्होंने पाकिस्तान वापस आना है, उसके लिए भी गवर्नमेंट को उनका पासपोर्ट रिन्यू करना ही पड़ेगा, उनको नया पासपोर्ट बना के देना पड़ेगा। तो ये तो गवर्नमेंट उनको एक तरह से फैसिलिटेट कर रही है कि उनका पासपोर्ट जो है वो एक्सपायर होता है, उसको नहीं करती तो ही विल हैव द रीज़न टू स्टे इन यूके आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि जब तक पासपोर्ट रिन्यू नहीं करेंगे तो वो बाहर ही रहेंगे। और यूके का जो लॉ है, वो कोई भी शख्स अगर हेल्थ पर्पस के लिए आया होता है तो उसको वो 18 माह 1.5 साल का अरसा देते हैं कि पासपोर्ट या वीज़ा एक्सपायर होने के बाद वो वहाँ पे रह सकता है। तो मियाँ साहब विल हैव अनदर 18 months राइट टू लिव पीसफुली इन यूके, और उनको यूके गवर्नमेंट तंग नहीं करेगी। इसका मतलब अगर ये पासपोर्ट रिन्यू नहीं करते और कोशिश करेंगे कि इंटरपोल के जरिए इनको पाकिस्तान लाया जाए, क्या यूके के साथ पाकिस्तान का कोई ऐसा राब्ता है कि कोई मुजरम जो है उसको पाकिस्तान के हवाले किया जाए? देखिए, यूके के साथ पाकिस्तान की अभी तक कोई ऐसी ट्रीटी नहीं है जिसके अंदर यूके या पाकिस्तान आपस में एक्सचेंज ऑफ क्रिमिनल्स करें। तो लिहाजा मैं नहीं समझता कि कोई भी ऐसा लॉ अभी मौजूद है जिसके तहत मियां नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान लेके आया जा सके। और यूके के अंदर तो एक थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर होता है कि अगर कोई शख्स असाइलम, जैसे इसहाक डार साहब ने अप्लाई किया है पॉलिटिकल असाइलम, अगर मियाँ साहब भी हल्का सा पॉलिटिकल असाइलम की उनको रिक्वेस्ट डालें तो मैं नहीं समझता कि यूके उनको रिफ्यूज़ करेगा। वो उनको बड़ा हैप्पीली फैसिलिटेट करेंगे यूके गवर्नमेंट, और मियाँ साहब को लाना आसान काम नहीं है। गवर्नमेंट जब तक मैं तो समझता हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ साहब को गवर्नमेंट खूब चाहती है कि बाहर है, इसी वजह से वो उनका पासपोर्ट रिन्यू नहीं करना चाहते।
मेरा ज़ाती ख्याल ये है। अगर मियाँ साहब सियासी पनाह मांगते हैं लंदन से तो ये उनकी शिकस्त नहीं होगी? देखिए उनकी ऑलरेडी शिकस्त है, क्योंकि मियाँ साहब सियासी लीडर थे, पहले भी वो पाकिस्तान छोड़ के बाहर गए थे, अभी भी पाकिस्तान वो इलाज कराने बाहर गए हैं। मियाँ साहब को चाहिए था पाकिस्तान में रहते हैं, यहाँ पे उनकी फेवर के हालात थे, ग्राउंड में उनकी बहुत सपोर्ट है, उनके रहने से मज़ीद सपोर्ट बढ़नी थी, लेकिन चूंकि गवर्नमेंट और द पीपल हु मैटर वो समझते थे कि मियाँ साहब का बाहर जाना ही बेहतर है, और उस टाइम पे एक हालात ऐसे क्रिएट कर दिए गए जिसके अंदर लगा कि मियाँ साहब की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो मियाँ साहब को बाहर जाने की इजाज़त दी। ऐसा कोई प्रेसिडेंट किसी दुनिया के मुल्क में मैंने नहीं कभी सुना, ना देखा, ना पढ़ा कि किसी मुलजिम को और मुजरिम को जिसको कोर्ट ने कन्विक्ट किया हो और उसको बेल दी जाए, उसकी सज़ा को सस्पेंड किया जाए और फिर उसको वन टाइम परमिशन दे के बाहर भेजा जाए मुल्क से, ऐसी कोई आज तक मिसाल नहीं मिलती। ये वाहिद ऐसी मिसाल है मियाँ नवाज शरीफ साहब की कि अल्लाह ताला उनको सेहत दे। तो ये वाहिद मिसाल नवाज शरीफ साहब की है जो इनके ऊपर आई है और वो मुल्क से बाहर गए हैं, और इसमें गवर्नमेंट का उतना ही रोल है बाहर भेजने में जितना कोर्ट्स का है। इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि खुद भेजा गया और अब पासपोर्ट रिन्यू ना करके उनको मुस्तकिल तौर पे लंदन में या मुल्क से बाहर रहने के लिए हुकूमत खुद जो है कोशिशें कर रही है? जी बिल्कुल, मैं तो ये ज़ाती तौर पे यही समझता हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ साहब को एक अंडरस्टैंडिंग के तहत बाहर भेजा गया, जैसे हाइप क्रिएट की गई, और अब उनका जो पासपोर्ट रिन्यू नहीं करेंगे तो ये भी उनको मौका देंगे कि मियाँ साहब बाहर ही रहें और वो ट्रैवल ना करें, क्योंकि अगर उनका पासपोर्ट रिन्यू हो जाता है तो देन ही विल हैव द फैसिलिटी टू ट्रैवल आउटसाइड ऑफ यूके। वो सऊदी अरब जा सकते हैं, कतर जा सकते हैं, यूएसए जा सकते हैं और मुतअद्दिद मुल्कों के अंदर जा सकते हैं, और इलाज की गर्ज से भी जा सकते हैं, यूरोप के अंदर किसी मुल्क में जा सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट उनको रिस्ट्रिक्ट करना चाह रही है कि वो यूके तक ही रहें।